हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 10th के गोदली भाग 2 काव्य खंड का पहला अध्याय समाप्त कर चुका था, जिसमें हम लोगों ने काव्य खंड का प्रथम जो अध्याय था गुरु नानक द्वारा लिखा गया था उसका हिंदी और प्रश्नोत्तर दोनों कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग रसखान जो दूसरा अध्याय है गोदली भाग 2 काव्य खंड का दूसरा भाग रसखान द्वारा लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रसखान का जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, पठान के राजवंश में। यह पठान के राजवंश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह वैष्णव धर्म को मानते थे। यह वैष्णव धर्म को मानते थे और श्री कृष्ण का बहुत बड़े भक्त थे। रसखान को हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो प्रथम दोहा है, कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली माली द्वंद। पहला दोहा कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऐनी का मतलब होता है खजाना। इस मतलब कि रसखान जो कवि हैं वे कहते हैं कि राधिका जी को प्रेम का खजाना कहते हैं कि श्री राधा जी प्रेम का खजाना है। तो प्रेम बरन नंदन मतलब नंद का मतलब श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी प्रेम का रंग है। कह रहे हैं कि राधिका जी अगर प्रेम का खजाना है तो श्री कृष्ण क्या है, प्रेम का रंग है। प्रेम वाटिका के दो माली माली द्वंद, कहते हैं कि जिस तरह से माली मालिन अपने बगीचों को सेवा कर सुंदर बनाए रखता है, तो उसी तरह से यह प्रेम वाटिका जो प्रेम की बगीचा था श्री कृष्ण और राधा का, यह दोनों उस बगीचा के मालिन थे, जो अपने बगीचा को प्रेम रूपी जो बगीचा था उसको ये दोनों सच्चे प्रेम के द्वारा सुंदर बनाए रखे हैं। उसके बाद है मोहन छवि रसखानी लखी अब दृढ़ अपने नहीं। रसखान कवि कहते हैं कि जब से हमने उन दोनों की छवि को देखा है, दोनों की छवि का मतलब श्री कृष्ण और राधा की जो छवि है उन दोनों की छवि को देखा, तब से अब दृढ़ अपने नहीं मतलब हमारी जो आँखें हैं वह ऐसा हो गया कि लगता है कि अब आँख वह मेरा नहीं रहा, वह आँखें भी श्री कृष्ण और राधा के हो गए हैं। उसके बाद अगला दोहा है आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, बोवन मालिक ले गए चीते चोर नंदन। कहते हैं कि जो मेरा सबसे कीमती चीज़ था, कीमती चीज़ रसखान कह रहे हैं मन को। रसखान कवि कह रहे हैं कि मेरा जो सबसे कीमती चीज़ था मन, उसको चितचोर नंदनंद का मतलब श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, चुरा ले गया। कहते हैं कि जिस तरह से धनुष से जब बाण छूट जाता है तो वह बाण धनुष का नहीं रहता, उसी तरह से मेरा मन श्री कृष्ण चुरा ले गया। अब वह मेरा मन पर, हमारे मन पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हमारा मन अब किसका हो गया, तो श्री कृष्ण का हो गया। रसखान कहते हैं कि मेरे मन को नंदनंद ने मतलब श्री कृष्ण ने चुरा कर ले गया। कहते हैं रसखान कवि कि मेरा जो सबसे कीमती चीज़ था मन, वह तो श्री कृष्ण ने चुरा कर ले गया, तो अब मेरे पास रहा ही क्या, बिना मन के मैं क्या करूँगा। अर्थात कहते हैं कि मोहन की छवि देखने के बाद मेरा जो मन था मेरे बस में नहीं रहा, वह श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, तो चुरा लिया। हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहता है। उसके बाद है अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फन प्रीतम नंद किशोर का जा तीन मैं ननियो लागो, मन पावन चितकोर पलट ओठ नहीं करी सको। मतलब कि मेरा जो मन था वह तो अब बेमन हो गया। इस मन पर किसका कब्जा हो गया, तो श्री कृष्ण का कब्जा हो गया। मैं इस बिना मन के बेमन मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय ननियो लागो। इसमें इस पंक्ति में रसखान ने कृष्ण राधा जी का वर्णन करते हुए कहा कि राधा जी कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर से जब से आंखें लगी है, आंखें उनकी तरफ टकटकी लगाए हुई है, उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए है, उस चितचोर की तरफ लगातार देखी जा रही है। उसके बाद कहते हैं मन पावन चितकोर पलक ओठ नहीं करी सको। कहते हैं रसखान कहते हैं कि राधा जी कह रही है कि मेरा मन चितचोर ने चुरा कर लेके चला गया, अब मुझे पलक झपटने से भी मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि इतने समय के लिए भी हम श्री कृष्ण को आंखों से ओझल कर देंगे, इसलिए हम पलक झपकाना भी नहीं चाहते हैं।
अब दूसरे पंक्ति में है करील के कुंजन उपरे बारो। इस पंक्ति में रसखान ने अपने आप के बारे में वर्णन किया कि यदि मैं भी श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता, अगर दोबारा अगला जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपना जीवन बिताऊंगा। और यह कहते हुए वह कहते हैं क्या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डारो आठहूँ सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कहते हैं कि यदि हमारा जन्म फिर से हो तो मैं श्री कृष्ण की तरह ही, लकुटी का मतलब लाठी, और कमर पर कंबल रख कर चलूँ। कंबल रख कर जिसे श्री कृष्ण ने कंबल और लाठी को लेकर चलते थे, वही कंबल और लाठी मैं अपने ज़िंदगी भर नंद बाबा की गाय चराते हुए बिता देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा करने से उनको लगता है कि श्री कृष्ण का जो भक्ति है, सच्चा भक्ति का मार्ग प्राप्त होगा और श्री कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। वह श्री कृष्ण के जीवन में जो आनंद था, उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि उस जन्म में जब मैं दोबारा जन्म लूँगा और कृष्ण की तरह गाय चराऊँगा, तो उससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। अगर उस जन्म के लिए मुझे सब राजपाट भी छोड़ना पड़े तो मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। क्योंकि उस खुशी से बढ़िया और दूसरा कोई जीवन में आनंद नहीं मिल सकती। नंद के गाय चराने से जो आनंद मिलेगी, वह आनंद इस जीवन में नहीं है। इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं रसखानी कबो इन आखिने 100 ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो कोटि रव कलधाव के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कहते हैं कि अपनी इन आँखों से ब्रज के उस वन बगीचा को देख पाऊँगा। कब? जब मुझे कृष्ण की तरह मैं रहूँगा, कृष्ण का जीवन मिलेगा, तो मैं उन सभी चीज़ों को आँख से देख पाऊँगा जहाँ कृष्ण घूमा करते थे, जहाँ कृष्ण राधा के साथ प्रेम किया करते थे, उस जगह को मैं देख पाऊँगा। वन बाग काटे और जितने कोमल पत्ते थे, बाग पर वे बैठते थे, जिस स्थान पर बैठते थे, वे सभी स्थानों को हम घूम पाएंगे। और इसके लिए मैं हजारों इंद्र परी को त्याग कर सकता हूँ। तो रसखान जो थे श्री कृष्ण का सबसे बड़े भक्त के रूप में अपने समय में जाने जाते थे, और उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में, राधा रानी के बारे में बहुत सारे दोहों को लिखा है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत कविता के अनुसार जो रसखान कवि थे, इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता के अनुसार कवि ने माली मालिन श्री राधा और कृष्ण को कहा, श्री कृष्ण और राधा को कहा। वह इसलिए कि जिस तरह से माली मालिन अपने बगीचे को सेवा कर सुंदर बनाए रखता है, उसी प्रकार से ये राधा और कृष्ण अपने प्रेम रूपी बगीचे को सुंदर बनाए रखे हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो देखेंगे हम लोग द्वितीय दोहा क्या था। तो द्वितीय दोहा था जो था करील के कुंजन ऊपर बिहारो। द्वितीय दोहे में कवि कहते थे कि यदि मुझे, रसखान कवि कहते थे कि अगर मुझे दोबारा जन्म हो और मैं मनुष्य बनूं तो श्री कृष्ण की तरह अपना जीवन बिताऊं। मतलब श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को लेकर चलते थे, वही लाठी और कंबल मैं भी लेकर चलूं, और कृष्ण बाबा का जो गाय था उसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस गाय को चराते रहूं। क्योंकि यह करने से जो आनंद मिलेगा, वह आनंद इस जीवन में नहीं है, मनुष्य के दूसरे काम करने से नहीं मिलेगा। और यह भी कहते थे कि वज्र के मतलब जो ब्रज के जिस वन नदी किनारे, तालाब किनारे, जिस जगह पर वह बैठा करते थे, उस जगह को मैं अपनी आँखों से घूम सकूं। यही दूसरा दोहा का काव्य था, सौंदर्य स्पष्ट था। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन नंबर कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो कवि के अनुसार इसलिए श्री कृष्ण को चोर कहा गया क्योंकि कवि को लगता था कि श्री कृष्ण ने उनका मन चुरा ले गया। कवि जो रसखान कवि थे, वह श्री कृष्ण के प्रति इतना भक्तिमय हो गए कि वह अपने बारे में कुछ भी न सोचकर हमेशा श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। इसलिए कवि ने कहा कि कवि को लगा कि लगता है मेरा मन शायद श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, तो चुरा लिए गया। इसीलिए रसखान कवि ने श्री कृष्ण को चोर कहा। चौथा क्वेश्चन है सबैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें।
तो सवैये में कवि की कृष्ण की जो लकुटी और कमरिया पर कमल रखकर नंद के गाय को चराने की आकांक्षा प्रकट करते थे और कहते थे कि इस सुख के लिए वे 8 सिद्धि, सभी संपत्ति और तीनों लोक का अगर राजपाट मुझे मिले तो सब मैं त्याग कर देना चाहता हूँ। वो सिर्फ ब्रज के वन को निहारना चाहते थे। जिस जगह पर श्री कृष्ण और राधा घूमते थे उस वन को वह देखना चाहते थे और यह भी कहे कि मैं इसके लिए हजारों इंद्र परी को क्या करूँगा तो छोड़ सकता हूँ। बस इसी तक वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।